देखिए, अगर आपका आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था या आने वाले दिनों में अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज के एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 1 से 100 तक, वो सभी क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग करने वाले हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देखिए, पहले आप यह बात जान लीजिए कि आपके जो एग्ज़ाम में 7 अगस्त के क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 6 से 7 सेट में क्वेश्चन पेपर को तैयार किया गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि हर ज़िले में जो है अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया गया था। समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि अगर गोपालगंज ज़िला है, गोपालगंज में सेट ए का दिया गया है, छपरा में सेट बी का दिया गया है और मुजफ्फरपुर में सेट सी का दिया गया है। यानी हर ज़िला में अलग अलग सेट का जो है क्वेश्चन पेपर दिया गया है। हो सकता है कि छपरा में बी दिया गया है तो पटना में भी बी दिया जा सकता है, भागलपुर में भी बी दिया जा सकता है। समझे कि नहीं? यानी 6 से 7 सेट में जो है क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करके 38 ज़िलों में डिवाइड कर दिया गया है और जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम कोशिश किए हैं कि इस वीडियो में आपको बता दें। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, जब हमने एनालिसिस इसके पहले वाले वीडियो में कराया है तब आप लोगों का कमेंट आने लगा था कि सर ये क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में पूछा नहीं गया था। कुछ लोग कहे थे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने पोल डाला क्या हर डिस्ट्रिक्ट में पेपर अलग अलग था। तो देखिए 17% जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर था अलग अलग था। तो देखिए, अगर आपका गोपालगंज में एग्ज़ाम था तो पेपर अलग होगा, सिवान में एग्ज़ाम था तो पेपर अलग होगा, अगर आपका छपरा में एग्ज़ाम था तो पेपर अलग होगा। समझे कि नहीं? तो इस बात को जान लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि मलाबार तट, और ये 1-2 क्वेश्चन जो है ये देखिए लाइव सिटीज के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें देखिएगा कि दिलीप ट्रॉफी एक प्रसिद्ध आयोजन है, हमारी नींद कविता के कवि कौन है, किस शहर में भारत को प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है, बजरंग पूनिया का संबंध पूछा गया था। यहाँ देखिएगा, निम्न में से कौन सी शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, FCI की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये जो लाइव सिटीज वाले पेपर में दिखाए हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो अगर आप खगड़िया के साइड में हैं या हाजीपुर के साइड में हैं तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पूछे गए थे, उसके बाद इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि मलाबार तट कहाँ स्थित है। तो मलाबार जो तट है ये कर्नाटक और केरल में स्थित है। कर्नाटका से लेकर केरल तक मलाबार तट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पुंगा किससे संबंधित है। तो देखिए, पुंगा जो है ये मणिपुर की लोक नृत्य है। और देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिल्कुल इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपका कोई दोस्त फ्रेंड एग्ज़ाम आज दिया होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो पुंगा किससे संबंधित है। तो पुंगा जो है मणिपुर के लोक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट पूछा गया था सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो 2005 में। याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट था कि जल दिवस कब मनाया जाता है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट में करवा दिए हैं। और इस क्वेश्चन का PDF अगर आपको लेना है, इस क्वेश्चन का PDF, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ इस क्वेश्चन का जो लिंक है दिया गया है, आप वहाँ से PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट था कि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान बतावे। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान पूछा गया था। तो 6.67 गुने 10 के पावर 11, 6.67 गुने 10 के पावर 11 गुरुत्वीय स्थिरांक का मान पूछा गया था।
आगे है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? तो ठोस में अधिक होती है। और यहाँ शायद इस्पात था, इस्पात ऑप्शन में था, तो जो भी ऑप्शन में था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इस्पात जो है ठोस होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडे के बीच वाला भाग को कहते हैं। तो देखिए अंडा का जो बीच वाला भाग है उसे हम लोग योक या जर्दी कहते हैं, उसे हम लोग योक या जर्दी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? तो देखिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, जिसका नाम लीजन ऑफ ऑनर था। ये करंट अफेयर्स का सवाल है और ये आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। लीजन ऑफ ऑनर से नरेंद्र मोदी को फ्रांस में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट पूछा गया था पायरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो मसूड़े को प्रभावित करता है, यानी दांत को प्रभावित करता है। स्कर्वी जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादन, लगभग 20 बार इस क्वेश्चन को करवा चुके होंगे, ये भारत है। नेक्स्ट है कि बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ था? 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। नेक्स्ट है बस्तर पार्क कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ जिले में। आगे है कि किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं कि किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14वां, लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। नेक्स्ट देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट है मेजनी कौन था? तो मेजनी क्रांतिकारी था। मेजनी कौन था दोस्तों? मेजनी क्रांतिकारी था। और ये क्वेश्चन पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम था तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। ये देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये हीराकुंड बांध वाले गोपालगंज जिला में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि गोपालगंज के अभ्यर्थी ने बताया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। आगे देखिए हर्ष चरित्र किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट पूछा गया था चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से PDF ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट पूछा गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की स्थापना कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई बार कराए हैं, 1995 में। WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। आगे देखिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कांवरताल झील कहाँ है? तो ये बेगूसराय में कांवरताल झील है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे ये ताजमहल के वास्तुकार थे। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण करके। नेक्स्ट पूछा गया था सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? वेस्ट चंपारण में। एक क्वेश्चन था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त ने किया। एक क्वेश्चन था विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था? 1856। और ये जो क्वेश्चन है ये लाइव सिटीज के द्वारा जो वायरल प्रश्न पत्र था जो खगड़िया से मिला था उसी में क्वेश्चन दिया गया था। तो FCI की स्थापना आपके एग्जाम में पूछा गया था कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 में कलनौर में हुआ था, पंजाब में। विटामिन E की कमी से एनीमिया रोग होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को होता है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे जो क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। बोधगया किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था।
तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पूछा गया था मतलब ये जो है पेपर लीक है, अगर नहीं पूछा गया था तो पेपर लीक नहीं है, समझे कि नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज अगर आपका 7 अगस्त का एग्ज़ाम होगा तो। और देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर दिया गया था, 6-7 सेट में पेपर को जैसे मान लीजिए 38 ज़िला है तो 38 ज़िला में 7 अगर सेट है तो या 8 सेट है मान लीजिए, तो 38 ज़िला में 8 सेट को डिवाइड कर दिया गया था, समझे कि नहीं। कि गोपालगंज में सेट ए का प्रश्न पत्र जाएगा तो जो है बेतिया में सेट बी का जाएगा। लेकिन इस बार सेट ए और सेट बी नहीं था, M1 M2 के हिसाब से था सेट, समझे कि नहीं। देख लीजिए M1 M2 देख रहे हैं कि नहीं। तो इसका PDF अगर आपको चाहिए, PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ले लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।